जनता का सवाल और है कि लोग कह रहे हैं सोशल मीडिया इस वक़्त उन्हें गुमराह कर रही है। किस एंगल से कर रही? किसी एक का वीडियो मैंने देखा उसमें लिखा हुआ उनका कहना था कि जो कंपनीज़ मान लीजिए किसी गाड़ी पे जो है स्लैब कम किया गया है, तो कहीं न कहीं कंपनी अब क्या करेगी कि जो स्लैब कम किया सरकार ने, उसे कम ही रहने देगी, अपनी कॉस्टिंग बढ़ा देगी, प्राइस बढ़ा देगी, जिससे उनका जो फिगर चल रहा था वो चलता रहेगा। आम जनता कहीं न कहीं इतनी भी जो है डीप नॉलेज नहीं रखती कि जो है वो समझ पाएगी एग्ज़ैक्टली फेयर कहाँ हो रहा है। इस पे आपका क्या टेक है सर? हमने जो शुरू में बात करी वो इसी मुद्दे पर बात जी, करी कि लोग वो हो सकता है अपनी कॉस्ट बड़ी दिखा दें। जी, तो मुझे लगता है आपके हमारे जैसे लोग जब बातचीत करते हैं जी, ऐसे प्लेटफॉर्म पर और इस चीज को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं, क्लैरिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो इससे वो जो डाउट है वो दूर हो जाता है। हमारा आपका बातचीत करने का पर्पस ही है, इस पॉडकास्ट का पर्पस ये होता है कि लोगों के मन में जो भ्रम है, जी, जो गलत फहमियां हैं, और जैसा कि मैंने कहा, अगर मैन्युफैक्चरर पीछे से कीमत बढ़ा देता है जी, तो उसको तो ग्राहक के लिए चेक करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। कोई चीज़ अब टूथपेस्ट बन के आ रही है वहाँ से, शैम्पू बन के आ रहा है, जी, तो ये बहुत मुश्किल है वो शैम्पू वही वहाँ पर क्या हुआ, आप तो एमआरपी देख के चलेंगे, बिल्कुल। पर एमआरपी पहले के मुकाबले कम दिखनी चाहिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर सरकार को इंडस्ट्री के संपर्क में रह के और इसका जो मैं ग्राहकों के लिए आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया, वो काम सरकार को भी आइटम बाय आइटम क्रॉस चेक करके, टेस्ट चेक करके देखना पड़ेगा कि क्या इस कंपनी ने कीमत घटाई है या नहीं घटाई। और अगर वो ये दिखा रहा है कि जी मेरी तो कॉस्ट बढ़ गई, तो भला ये 22 सितंबर से कैसे कॉस्ट बढ़ गई? ये उनसे पूछा जाएगा। आप बिल्कुल। आपकी कॉस्ट, ये कैसा इत्तेफाक है? जब हमने जीएसटी घटाया तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई। तो मुझे लग रहा है उनके लिए जवाब देना कठिन हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है यहाँ सरकार का बहुत बड़ा रोल रहेगा। तो ग्राहक और सरकार मिलके अगर घेरेंगे, मैं देसी भाषा में कह रहा हूँ, जी, अगर हम घेरेंगे दुकानदारों को, मैन्युफैक्चरर्स को, होलसेलर को, तो फिर वो बच के निकल नहीं पाएँगे। और वैसे भी आशीष, ये भी तो देखिए ना, कॉम्पिटिशन इतना है मार्केट में। मान लीजिए 4 ब्रांड्स हैं, एक ब्रांड ने शरारत करी, नहीं घटाया, तो उसका जी, तो सामान बिकना ही कम हो जाएगा, क्योंकि बिल्कुल। आपको वो बाकी कम ब्रांड कॉस्टिंग की तरफ भागेंगे लोग। सस्ते मिलना लग जाएगा। जी, तो मुझे लगता है उनके भी हित में यही है कि वो पास ऑन करें। वो भी चाहते हैं उनकी सेल बढ़े और इससे उनके प्रॉफिट पे तो फ़र्क पड़ नहीं रहा। जीएसटी तो आप कलेक्ट करके जमा कर देते हैं। आप जी, अपनी जेब से थोड़ा ना देते हैं, ग्राहक से लेते हैं। तो उनके हित में भी यही है कि वो कलेक्ट करके कम करें प्राइस को, जितना बेनिफिट है पूरा दें। बल्कि मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जैसे उदाहरण कार का है। अब कारों पे 1500 सीसी और 1200 सीसी डीज़ल और पेट्रोल पे 28 से 18 हो गया है। जी, तो यहाँ तक भी कहा जा रहा है, ये समझने वाली बात है कि गाड़ियों की कीमत 10% से भी ज़्यादा गिर सकती है। अब किसी ने मेरे से पूछा, भाई जीएसटी तो 10% घटा है, जी। आप कह रहे हैं 12% गिर सकती है, तो कैसे? ये समझने वाली बात है, हाँ, क्योंकि बिल्कुल। गाड़ियों में जो पुर्जे लगते हैं, स्टीयरिंग है, क्लच है, एक्सेलरेटर है, इंजन एक्सेसरीज़ जितनी इंजन स्पेयर्स, स्पेयर्स पार्ट्स। तो जो गाड़ी में पुर्जे लगते हैं, जी, उन पे भी तो जीएसटी लगता है। बिल्कुल। तो जब ये कंपनी गाड़ी बनाने वाली वो पुर्जे खरीदेगी, तो वो पुर्जे भी तो उसको सस्ते मिलेंगे। सस्ते मिलेंगे। उसका भी बेनिफिट ये ग्राहकों को पास ऑन कर सकती है। गाड़ी के हर पुर्जे पे जीएसटी है। तो यहाँ भी मत हैरान होइएगा, कुछ-कुछ जगह मैं बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूँ। अभी तक जी, हम शरारत की बात कर रहे थे, मिस्चीफ की बात कर रहे थे, ग्राहकों को नुकसान पहुँचाने की या ग्राहकों को ना पास ऑन करने की बात कर रहे थे। ये मैं बिल्कुल उल्टी बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसी भी कंपनी होंगी जो आपको जीएसटी रेट जितना घटा है, जी। उससे भी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे सकती हैं।